बोलिए जगदम्बे दुर्गा मैया की जय। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवती जगदम्बा के विषय में और उसकी पूजा इत्यादि के महत्व को समझाते हुए बताने जा रहे हैं कि ये गुप्त गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अर्थात परवा के दिन से ये गुप्त नवरात्रि हैं। ये सोमवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन विशेष योग ये है कि 11:52 से और पूरे दिन और पूरी रात ये सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में शुरुआत है। विशेष महत्व ये है कि सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में ये गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा सोमवार के दिन 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। इसके लिए प्रारंभिक पूजा जैसे कलश स्थापना होती है, घट स्थापना किया जाता है, तो उसका हम आपको समय बताने जा रहे हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सोमवार तारीख 19 जनवरी 2026 को प्रातः 7:31 से 8:50 तक पहला कलश स्थापना का मुहूर्त है। ये शुभ बेला है और अमृत बेला है और दिन में 10:10 से 11:19 तक शुभ बेला प्राप्त हो रही है। इसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर ये भी मुहूर्त आपके हाथ से निकल जाए तो दिन में 12:27 से 1:10 तक अभिहित बेला में पूजन एवं कलश स्थापन व्यवस्था सब कुछ कर सकते हो। इस तरह से ये मुहूर्त हैं, पूजन के कलश स्थापना के मुहूर्त हैं। आप इन्हीं मुहूर्तों में स्थापना इत्यादि करके भगवती का आवाहन करके अपना पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन विशेष पूजा में तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और पाठ बड़ा है, उसमें 700 मंत्र होते हैं। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो नवारण मंत्र से 1 माला, 11 माला, 21 माला, 100 माला जितनी आप कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। भगवती का हवन इत्यादि लंबा नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते, तो भले ही आप जो है एक कंडे पर घी डाल करके और उसको अग्नि प्रज्वलित करके उस पर भगवती की प्रसन्नता के लिए नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके और लौंग सिंदूर से पूजा कर सकते हैं। चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजतम मया देवी परपूर्णम तदस्तु में, इतना भी कह करके और आप उसका व्रत करते हैं तो व्रत आप करते रहे। इस तरह से बीच में 23 जनवरी को बसंत पंचमी का भी पर्व है। इस पर्व में आप जो है सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से अलग से जितनी पूजा आप रोज कर रहे हैं उसके साथ में उस दिन सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं। और 26 जनवरी को दुर्गाष्टमी होगी। तो 26 जनवरी को दुर्गाष्टमी यानी सोमवार का दिन ही पड़ रहा है। तो इस दिन आप जो है हवन यज्ञ, अगर सतचंडी यज्ञ कर रहे हैं तो वो तो क्रमशः प्रारंभ से ही चलता है और चलता ही रहता है, उसकी भी पूर्ण आहुति 26 जनवरी को ही होगी। पूर्ण आहुति के पश्चात में और यज्ञ इत्यादि करने के बाद में आरती वंदन करने के बाद में आप 27 जनवरी को इसका विशेष रूप से भंडारा कर सकते हैं। अगर भंडारे की व्यवस्था आपकी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म करना चाहते हैं, तो कुमारीं पूजित्वा तो ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजेत परया भक्ता पठे नाम स्ताष्ट।
तो इसके लिए ये है कुमारियों का पूजन कर दें और कुमारियों के चरण धो करके और उनको बिठा करके भोजन कराएं, खीर पूड़ी इत्यादि से अथवा मिष्ठान से कुमारियों का पूजन करें, भोजन करा के और उनको दक्षिणा दे करके विदा करें और उन्हें दरवाजे तक छोड़ दें। ये भी अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो इससे भी ये गुप्त नवरात्रि का आपको फल मिल जाएगा। वैसे वर्ष में 4 नवरात्रि कही गई हैं। शरदरात्रि में होती हैं एक आश्विन मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक, दूसरे ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक अथवा नवमी तक, और ये तीसरी होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी अथवा नवमी तक। 9 दिन का व्रत होता है तो नवमी को ही समापन होता है, नवमी को ही सिद्धदात्री कहा गया है। और चौथी गुप्त नवरात्रि आती है वो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और नवमी तिथि तक। ये पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियां हैं। अब 4 नवरात्रियों में दक्षिण क्षेत्र में अर्थात दक्षिण भारत में तो चारों नवरात्रि मानी जाती हैं, लेकिन उत्तर भारत में 2 नवरात्रि प्रसिद्ध हैं। एक क्वार के अर्थात आश्विन मास की और दूसरे चैत्र मास की। ये पूर्व से ही प्रचलित हैं और उत्तर भारत में इन दोनों नवरात्रियों की विशेष प्रधानता है, विशेष तैयारी होती है और विशेष रूप से बड़े जोर शोर से इन नवरात्रियों का भक्त लोग व्रत करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं और दान दक्षिणा के साथ में, गाने बजाने के साथ में, उनका रात्रि जागरण करने के साथ में बड़े भव्य स्वागत के साथ में उनका समापन करते हैं। विसर्जन का भी बड़ा भव्य स्वागत करते हैं इस तरह से। और ये हैं गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि ऐसी हैं कि इसके लिए कोई हल्ला गुल्ला कोई बात नहीं है, किसी को ऐसी कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के अंदर अब देवी के प्रति, देवी के चरणों में आस्था और श्रद्धा होती है तो वो लोग जो है इन गुप्त नवरात्रियों का भी व्रत करते हैं और मन ही मन और व्रत रह करके भगवती के चरणों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और भगवती से अपने कल्याण के लिए कामना करते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो लोग गुप्त नवरात्रियों का पालन करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, देवी का पूजन करते हैं, देवी का श्रृंगार करते हैं, देवी का जागरण करते हैं अर्थात कीर्तन इत्यादि करते हैं, तो इसका फल बहुत ही अच्छा होता है, कभी क्षय नहीं होता है। और भगवती की बड़ी ऐसी कृपा होती है जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये इतना पुण्य कहाँ से आया। वो ऐसी धारा बन जाती है कि वो निरंतर धारा बहती रहती है, पुण्य निरंतर बहता ही रहता है। जैसे कि अनादि काल से गंगा मैया अपना इस रूप में कल कल करती हुई बह रही हैं, इसी प्रकार से भक्तों के ऊपर भगवती दुर्गा की कृपा इतनी होती है कि उनके ऊपर कृपा बरसती ही रहती है, बंद होने का नाम नहीं लेती है। अतः आपको यही बताना है कि गुप्त नवरात्रियों में यदि कोई व्रत भी नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा कर्म कांड नहीं कर सकते हैं, तो कोई ऐसा ही संकल्प कर लें कि हम नवरात्रियों में केवल एक समय भोजन करेंगे। 2 टाइम भोजन करते हैं, 1 टाइम का त्याग कर दीजिए। अरे 9 ही दिन की तो बात है, 8 ही दिन की तो बात है। तो 8 दिन आप 1 टाइम भोजन कर लें, इसका भी आपका पुण्य बनेगा। दूसरे, यदि आप रोज़ाना ही झूठ बोलते हैं, तो 8 दिन झूठ नहीं बोलें। अगर बोलें तो सही बोलें और न बोल पाएँ तो बिल्कुल न बोलें। अथवा मौन व्रत कर लें। आप दोनों टाइम भोजन करिए, खूब खाइए, लेकिन मौन व्रत कर लीजिए।
तो मौन व्रत का अपने आप में विशेष प्रभाव होता है, अथवा दोनों कर सकते हैं। फलाहार करिए, मौन व्रत करिए, तो इससे भी आपको अच्छा पुण्य भगवती दुर्गा ज़रूर देती हैं। और ईमानदारी का परिचय दें, संयम से रहें। अगर ये सब आप करते हैं तो भगवती जगदम्बा आपके थोड़े से प्रयास में, आपकी थोड़ी सी पूजा में और भरपूर प्रसन्न हो जाती हैं और अपने ऐसे भक्तों का कल्याण करती हैं। आप समझिए, और आप जब ऐसा करेंगे तो बहुत नज़दीक से आप अपने को समझेंगे कि हमारे ऊपर किसी की कृपा का हस्त है, और वो कोई और नहीं, वही जगदम्बा भगवती हैं। प्रेम से बोलिए जगदम्बे माता की जय।